रघुल के तलवार की मार चलने लगी जब महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती झारखंड क्षत्रिय युवा संघ जमशेदपुर महाराणा प्रताप चौक में मना रही है। सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन 9 बजे से प्रारंभ हुआ। 5 पुरोहितों के शंखनाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शहर के विभिन्न बड़े और प्रतिष्ठित लोग यहां पर आए और महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। उसके बाद संगोष्ठी हुआ और अभी भजन का यह कार्यक्रम शाम तक चलेगा। शाम में महाराणा प्रताप चौक पे दीप प्रज्वलन होगा और आम लोगों के लिए यहाँ पर प्रसाद और जल की व्यवस्था हम लोगों ने की है। कहाँ पे मना रहे हैं आप लोग? ये जमशेदपुर साक्षी महाराणा प्रताप चौक पे मना रहे हैं। अपना परिचय बताएं। देव सिंह, उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड क्षत्रिय युवा संघ। कितने लोगों से अब तक जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आ गए हैं। विभिन्न जाति धर्म अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पर आए हैं और महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। ये कार्यक्रम लगातार चल रही है। सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न लोग आ रहे हैं और शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 6 बजे दीप प्रज्वलन के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। प्रताप की इस जयंती पर हम पहले तो पूरे शहर वासियों को शुभकामना देते हैं और वर्तमान में युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी जीवनी, उनके समर्पण और त्याग से वर्तमान में युवाओं को सीखने की आवश्यकता है। जयंती है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस देश को में मुगलों का अंत करने वाला जो व्यक्ति है वो महाराणा प्रताप है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस की जब सरकार बनी इस देश में तो महाराणा प्रताप की घास की रोटी और खिलाने वाले और हारने वाले की तरफ उनका इतिहास लिखा गया। लेकिन अगर आज का जो शोध है, इतिहास बता रहा है कि महाराणा कभी मुगलों से हारे नहीं, कभी उन्होंने घास की रोटी नहीं खाई। तो आज हम युवाओं को महाराणा से सीखना होगा कि आज जिस तरह जमशेदपुर से लेके पूरे देश में जिस तरह से पहले मुगलों का जिस तरह से आतंक था, आज उसी तरह से एक आतंकी जो समुदाय के लोग हैं, जो गोल टोपी वाले लोग हैं, जो पूरे देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद हो या आतंकवाद हो या कोई ऐसी घटना जो राष्ट्र विरोधी हो, उनका जो योगदान है, उनका जो काम है वो सबको दिखता है कि देश हित में उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर देश में कहीं बम फटता है तो गोल टोपी वाले ही लोग का नाम निकल के आता है। तो हम युवाओं को इस महाराणा प्रताप से सीखना होगा कि इस देश को फिर से सुरक्षित रखना है तो हमें एक सशक्त राष्ट्रभक्त बनना होगा महाराणा प्रताप के जैसा, और इस देश की रक्षा करने के लिए जो भी बन पड़ता है हम सबको करना चाहिए। पर बोलिए, हम लोग सब लोग बोलेंगे जय महाराणा, जय भवानी, जय भवानी। हम यही बोलना चाहेंगे कि उनका जो साहस का और उसका जो शक्ति का वो वीर के प्रतीक माने जाते हैं। राजपूत समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि महाराणा जी ने अपने शौर्य, सम्राट और साहस से बहुत लोगों को एक मतलब एग्जाम्पल सेट किए हैं कि कैसे साहस के साथ लड़के मुगलों शासन का अंत किया था। और आज के युवा को इससे सीखने की जरूरत है। डर के ना भागे, डट के रहे और आगे भी कोई भी लड़ाई में उनकी तरह साहस के साथ आगे आए और लड़ाई को जीत के दिखाए। यही बोलना चाहेंगे। जय भवानी, जय महाराणा प्रताप की जय। मान शुद्ध रखना चाहिए। आज नारायण आई लुकुमदी चांडिल में महान स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के मेवाड़ प्रांत में हुआ था और उन्होंने अकबर की पराधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। वो जंगल में खाक छाटते रहे और मुगल अकबर के सल्तनत के खिलाफ लड़ते रहे और अंततः लड़ते लड़ते बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्हीं से प्रेरणा लेकर के भारत में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी आए वो उन्हीं से, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं। आज हम लोग उनको, उनकी वीरता के लिए, उनकी सौम्यता के लिए, उनके दृढ़ निश्चय
प्रकृति के लिए हम लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम लोग अपने स्टाफ के तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से हम लोग महाराणा प्रताप जी को माने भूरी भूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनसे चरित्र से, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का हम लोग आह्वान करते हैं। साथ ही 9 मई 1866 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म हुआ। वो महान विचारक थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे और कांग्रेस का जो 2 खेमा चलता था, गरम दल और नरम दल, वो महान ही नरम दल के अनुयायी थे। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम लोग आज दोनों जो महान विभूतियों को, महाराणा प्रताप जी और गोपाल कृष्ण गोखले जी को हम लोग अब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।